नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल हिमालयन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र दुनियाल और आज पढ़ते हैं हम 9 मार्च की सभी महत्वपूर्ण खबरें। नतीजे आने से पहले ही किलेबंदी शुरू, बड़े सियासी ड्रामे की आहट। धामी और निशंक से मिले 2 निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा ने विजयवर्गीय को भी मोर्चे पर उतारा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उत्तराखंड में बड़े सियासी ड्रामे की आहट शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने मोर्चे पर किलेबंदी में जुट गई हैं। भाजपा सरकार बनाने के अभियान पर जोड़ तोड़ की रणनीति का राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून भेजा, तो जवाब में कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के कई क्षेत्रों में मोर्चा उतार दिया। कांग्रेस ने भी बनाए विधायकों के लिए कवच। कांग्रेसी क्षेत्रों ने राजधानी दून में जमाया डेरा, तो बसपा निर्दलीयों की होगी अहम भूमिका। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाते हैं, तो भाजपा के विधायक और निर्दलीय अहम भूमिका निभा सकते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह ने दावा किया है कि वो 6 से 8 सीटों पर अपना कब्जा होने वाला है। हालांकि इतने विधायक आने पर वो किसे समर्थन देंगे, इस पर निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती को ही लेना है। लेकिन बसपा अध्यक्ष का कहना है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वह उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी। वही सियासी जानकारों के अनुसार कुछ सीटों पर मजबूती से ताल ठोक रहे निर्दलीय भी जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अगर भाजपा या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो वो सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अस्पतालों में अस्पतालों में कमियां दूर करने के लिए निर्देश, 30 मार्च तक मांगा शपथ पत्र। हाईकोर्ट में कोरोना काल में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद सरकार को 30 मार्च तक सरकारी अस्पतालों में कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अश्विन के निशाने पर स्टेन का रिकॉर्ड 439 विकेट से है महज 3 विकेट दूर। रविचंद्रन अश्विन के बीते 3 माह में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहे चेन्नई के इस ऑफ स्पिनर पिछले 6 टेस्ट मैचों में वसीम अकरम, हरभजन सिंह और शेन पोलार्ड, रिचर्ड हेडली और रंगना हेलात और कपिल देव जैसे महान गेंदबाजों के विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सिंधु ने थाईलैंड के बुसानत को 15वीं बार शिकस्त। एमएसजी में लगेगी ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 विश्व कप विजेता की कलाकृति। महिला विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया ने पाक को 7 विकेट से हराया। सुरक्षित गलियारे पर यूक्रेन भी हुआ तैयार, सुमी से निकाले गए 694 भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बातचीत के अगले ही दिन युद्धग्रस्त सुमी से सभी 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे गलियारा खुलने के तुरंत बाद सभी भारतीय छात्रों को बसों द्वारा पोलटावा शहर के लिए रवाना किया गया, जहां से पोलैंड के रास्ते उन्हें भारत लाया गया। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना भी अब कर सकेंगे डिजिटल भुगतान। 4 आधार पर कर सकेंगे लेन देन। उपभोक्ता 4 विकल्पों के जरिए लेन देन कर सकते हैं, जिसमें इफेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन से उपलब्ध ऐप और मिस्ड कॉल और ध्वनि आधारित भूमिका शामिल है। डिजिटल भुगतान के लिए अब ऑनलाइन भी शुरू। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। डिजी साथी नाम की इस हेल्पलाइन की मदद से आप मदद वेबसाइट www.digisathi.info के जरिए ले सकते हैं, और साथ ही 14431 और 1800891333 नंबर पर कॉल करके भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उत्तराखंड में 40 साल बाद हर्षिल मिली ऑरेंज बुलफिश चिड़िया। दुलविटा में से 40 अवैध टेंट हटाए। फूलदेई पर्व की भव्यता के लिए तैयारी शुरू। 6 फीट से अधिक बर्फ से ढका केदारनाथ धाम। पड़ोसी ने महिला के खाते से निकाले
7.51 लाख की रकम। यात्रा मार्ग से होटल और रेस्टोरेंट होंगे रेटिंग। मतगणना व्यवस्थाओं में किसी स्तर पर ना हो कमी। पौड़ी गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने जनपद पौड़ी के मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतगणना व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की स्तर पर कमियां नहीं रहनी चाहिए। समस्त रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक व्यवस्था पर निरीक्षण का समुचित व्यवस्था समय पर जुटाएं। आयुक्त ने प्रत्याशियों को बैठने की भी उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उत्तरकाशी में अब तक पहुंचे 5,210 डाक पत्र। मतगणना को लेकर शांति व सुरक्षा व्यवस्था पर लगे जोर। प्रत्याशी नहीं मना पाएंगे जीत का जश्न। जनपद पौड़ी में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी 10 मार्च को मतगणना के बाद जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडर ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी प्रकार के जुलूस और नारेबाजी का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद कोई भी प्रत्याशी जीत का जुलूस नहीं निकाल पाएगा। किसी प्रत्याशी के जुलूस निकाले जाने की शिकायत करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले की 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। ओईएम के मतों के मतगणना के लिए 77 टेबल और डाक मतों की गणना के लिए 66 टेबल बनाए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए नारी शक्ति का सम्मान। गिरते लिंगानुपात को सुधारने के लिए जागरूकता पर जोर। नेहा, संजना और शर्मिला ने मारी बाजी। सहयोग मिले तो कोई भी काम करना कठिन नहीं। सिमली शैलेश्वर मार्ग पर टूटे पुस्ते पर बरसात मलबे में नहीं हटाया। 4 महीने से बदहाल बना है मार्ग, आवाजाही भी हो रही है परेशानी। पीएमजीवाई की लापरवाही के कारण सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग पर 4 महीने से बदहाल बना है। सड़क पर जाबर के पास 3 जगहों पर पुस्ते क्षतिग्रस्त और सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही की परेशानी हो रही है। और बारिश के दौरान पहाड़ी से गिरते मलबे अभी तक नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द सड़क दुरुस्त करने की मांग उठाई है। सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग पर हुए काम में बारे में क्षेत्र के लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। विभाग इसकी जाँच करेगा। साथ ही कुछ महीने पहले आई बारिश से सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ है और संबंधित ठेकेदारों को पुस्ते बनाने और मलबा हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वीएन गोदियाल, अधिशासी अभियंता, पीएमजीवाई, कर्णप्रयाग। आईटीआई भवनों के जीर्णोद्धार को कार्य में लीपापोती का आरोप। उत्तराखंड की लाइफलाइन है ग्लेशियर। दो शिक्षक को भारतीय सिविल सर्विसेज क्रिकेट के लिए चयनित किया गया है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जनपद के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। ये दोनों शिक्षक खिलाड़ी 10 मार्च को शुरू हो रहे प्रतियोगिता के लिए देहरादून के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड की लाइफलाइन है ग्लेशियर। गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी रूरल टेक्नोलॉजी विभाग की ओर और गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की संयुक्त पहल पर हिमालय क्षेत्र में स्थायी जलागम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और योजना के विषय पर कार्यशाला पर आयोजन किया गया है। और इस दौरान कहा गया कि हिमालय से ग्लेशियर उत्तराखंड की लाइफलाइन है, इसलिए पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है। मत्स्य पालन बन सकता है रोजगार का आधार। राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। एनटीपीसी में अवसर 60 पद। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती। आईआरसीओन में रिक्तियां 38 पद। मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती। जम्मू कश्मीर और कश्मीर सेवा चयन आयोग में 168 पद की भर्ती। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और ड्राइवर और अन्य पदों पर इसमें भारी पदों की यहाँ भी कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अनुबंध के आधार पर प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पद रिक्त। परिणाम से पहले ही सरकार बनाने की कसरत में जुटे सियासी दिग्गज। उत्तराखंड चुनाव में किसी भी पार्टी की बहुमत ना मिलना, स्थिति भी जोड़ तोड़ के
चर्चाओं के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है और गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अब विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतगणना से पूर्व देहरादून में एक होटल में कांग्रेस का वार रूम सक्रिय हो गया है और मंगलवार को पार्टी नेताओं का बंद कमरे में बैठकों का दौर चला तो बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 22 से 45 सीटें जीतने का दावा किया और दूसरे नेता भी पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 42 से 45 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं दूसरे नेता भी इस आंकड़ों के आसपास ही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी खंडित जनादेश को लेकर घबराई हुई है। वो ऐसी स्थिति के लिए वक्त से पहले सचेत हो जाना चाहती है, इसलिए मतगणना के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस का एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात रहेगा और पर्यवेक्षक की तैयारी होगी कि वह मतगणना के दौरान प्रत्याशी की सहायता करे और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहायता लें। चुनाव नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायक पर्यवेक्षक की सुरक्षा में रहेंगे और सूत्रों के अनुसार जीते हुए विधायकों को कांग्रेस में शामिल दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। जोड़ तोड़ की राजनीति की चर्चाओं में फिर पकड़ा जोर। 42 से 45 सीट जीत रहे हैं गोदियाल। उत्तराखंड में भाजपा का कोई प्लान सफल नहीं होगा। हुड्डा, हमें प्लान बी सी की जरूरत नहीं, स्पष्ट स्पष्ट बहुमत हरीश रावत। चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा स्नातक महिला उम्मीदवार। रेखा आर्य की संपत्ति 5 साल में 97% बढ़ी। एडीआर में प्रदेश समन्वयक मनोज ध्यानी के मुताबिक सोमेश्वर से दोबारा चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति 97% बढ़ी पाई गई है। उनकी संपत्ति 2017 में भरे शपथ पत्र के अनुसार 12,78,13,693 थी। वही 2022 के पत्र में वह बढ़कर 25,20,18,000 30 3 रुपये हो गए और कोटद्वार के चुनाव लड़ी रितु खंडूड़ी भूषण की आय संपत्ति भी 115% बढ़ी है। रितु खंडूड़ी की आय 2017 में 3,87,75,639 थी, जो कि 2022 में 7,26,28,356 हो गई है। भगवानपुर में विधायक ममता राय की आय संपत्ति 2017 में 3,58,00,000 और 49,770 थी, जो 2022 में 4,88,83,833 हो गई। पिथौरागढ़ से विधायक रही चंद्रा पंत की आय में 22% की वृद्धि नजर आई है। एक राहत भरी खबर, नस्ली राष्ट्रवाद विनाश की ओर जाएगा। कोई भी समस्या कभी भी हिंसा से हल नहीं हुई है, इससे सिर्फ चोट और दर्द पहुंचता है। प्रणब मुखर्जी। फर्जी वेबसाइटों पर नौकरी का झांसा देकर हो रही है ठगी। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को जारी किया निर्देश। समग्र शिक्षा विभाग की फर्जी वेबसाइट के माध्यम से युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक की इस संबंध में निर्देश जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में आगाह किया कि शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देशों में सावधान रहते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करता है तो वो ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और इससे परिणामों के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि विभाग की ओर से योजनाओं के नाम पर मिलती जुलती कई वेबसाइट बनाई गई है और ये वेबसाइट युवाओं को रोजगार के अवसरों को पेशकश करती है और असली वेबसाइट की तरह वेबसाइट को लेआउट, कंटेंट और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नौकरी के इच्छुक लोगों को गुमराह करती है। साथ ही आवेदन के लिए प्रतिक्रिया देने वाले से पैसों की मांग करती है। जहां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में इन वेबसाइटों का नाम आया है, वहीं कई अन्य वेबसाइट सोशल मीडिया खाते हो सकते हैं जो नौकरी का विश्वास दिला रही है और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग कर रही है। इस संबंध में आम जनता को ऐसी वेबसाइटों पर रोजगार के लिए आवेदन से बचने
और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वेबसाइट अधिकृत है या नहीं। इसके लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड की वेबसाइट ssa.uk.government.in पर जाकर व्यक्तिगत पूछताछ, टेलीफोन कॉल, ईमेल के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करता है तो वो ऐसा करना जोखिम और कीमत पर करेगा और इन परिणामों के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। औचक निरीक्षण में बंद मिला स्कूल, शिक्षा महानिदेशक ने दिए कार्रवाई के निर्देश। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी मंगलवार को एक स्कूल पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। यह हाल पहाड़ के किसी दूर दराज नहीं बल्कि देहरादून के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरवाला का, जिसे खफा महानिदेशक ने सीओ देहरादून को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन स्कूलों के हाल भी हैं। बहराज के प्राथमिक विद्यालय गढ़वाली कॉलोनी में भी चौंका देने वाला मामला सामने आया है और स्कूल में एक अध्यापिका अनुपस्थिति मिली है। वही यहाँ 179 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से 128 को उपस्थिति दिखाया गया है, पर निरीक्षण के समय कोई भी बच्चा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि तय समय में पहले घर भेज दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय लाडपुर में कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं मिला। छात्र छात्राएं स्कूल में इधर उधर घूमते मिले। शिक्षा महानिदेशक ने इस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी कि फिर इस तरह की स्थिति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय अंबेडकर बस्ती नथुलपुर में एक प्रधानाध्यापिका एवं 2 अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, जिसमें से प्रधानाध्यापिका सीसीएल चाइल्ड केयर लीव पर बताई जा रही है, जबकि अध्यापिका निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिली। महानिदेशक ने प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नथुलपुर में एक प्रधानाध्यापक व 2 अध्यापिकाएं उपस्थित थी, लेकिन कोई भी अध्यापक कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाते नहीं मिले और शिक्षा महानिदेशक ने सीईओ के स्कूल को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में गंगा में खनन, सरकार को जवाब तलब। कोर्ट ने 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा में खनन व के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने खंडपीठ में समक्ष मामलों की सुनवाई शुरू की। हरिद्वार के मातृ सदन जगदीशपुर कनखल के हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर कहा कि हरिद्वार में गंगा के नियमों को ताक में रखकर खनन नदी के अस्तित्व को खतरे में पहुंचाया गया है। 19 लाख कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। उत्तराखंड को देश में मिला तीसरा स्थान। श्रमयुक्त को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के 19,01,201 कामगारों के पंजीकरण के लिए जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को श्रम विभाग में 31,50,240 कामगारों का पंजीकरण करने का लक्ष्य दिया गया था। विभाग ने 92.09% लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 33 और कोरोना संक्रमित हुए 42 हुए ठीक। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज मिले और जबकि 42 मरीज ठीक हुए। मंगलवार को किसी भी कोरोना संक्रमित की मृत्यु का आंकड़ा सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 33 मामले में सर्वाधिक 14 देहरादून से हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 2, हरिद्वार के 7, नैनीताल में 5, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में और रुद्रप्रयाग में एक एक मरीज मिला। बागेश्वर, चंपावत, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला और अब प्रदेश में कोविड के 473 मरीज सक्रिय हैं। राजभवन में वसंतोत्सव में सजा रंग बिखरे संसार।